गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज का यूनिट 1 का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बुक भी सेंड कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक दो वीडियो पहले बनाई थी जो बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड कि बैंक क्या होता है और बैंक कौन कौन से काम करता है, और अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से अकाउंट कब खोले जाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने अच्छे से देख ली होगी और वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो बच्चों, उसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार देखिए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बुक सेंड की है वो आपने प्रिंट करवा ली होगी। और अब हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेशन 11th क्लास हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों में मैं साथ साथ करवाऊंगा। तो पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम हिंदी मीडियम से कर लेते हैं और फिर हम इंग्लिश मीडियम से कर लेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेशन है बैंकिंग करने का परिचय। इसमें बताया गया है बच्चों कि बैंकिंग करने का मतलब है कि बैंकिंग कैसे की जाती है, मतलब बैंकिंग क्या होती है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि बैंक का यूज हम कब करते हैं कि बैंक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन करने के लिए। बैंक से रिलेटेड लेन देन कैसे करेंगे, जैसे अपने को पैसे डिपॉजिट करवाने हो, विड्रॉल करवाना हो, किसी प्रकार का कोई लोन लेना हो, एटीएम कार्ड लेना हो, या अपने को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत होती हो, तो हम क्या है, बैंकिंग करते हैं। तो अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग फंडामेंटल क्या होती है और कैसे की जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि जब तक बच्चों की पहले बैंक नहीं होता था ना, तब क्या होता था, विनिमय एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती थी। तो वो हम आगे आगे डीप से पढ़ेंगे। पहले हम बैंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, एक अवधि में बैंकिंग इतिहास दुनिया के व्यापारियों के साथ शुरू हुआ। क्या है कि जो व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, बैंक की जरूरत पड़ती है। तो उनके हिसाब से क्या हुआ, बैंकिंग का इतिहास स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इन लोगों ने बैंकिंग करना स्टार्ट किया। किन लोगों ने? व्यापारियों ने किसानों और व्यापारियों को अनाज ऋण दिया जो शहरों के बीच माल ले गए थे। एक अवधि में बैंकिंग अपने उद्देश्य, कार्यों और प्रक्रियाओं में बदलाव आया, जबकि परंपरागत रूप से बैंकिंग का इस्तेमाल कीमतों सामान को सुरक्षित रखने, मूल्यों के आदान प्रदान करने किया जाता है। अन्य कई भूमिकाओं में विकसित हुआ जो व्यापार, लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, मध्यस्थ और उत्पादकों से निवेश को बचत करने के अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव डालता है। बैंकों का सामाजिक और आर्थिक महत्व इनकी गतिविधियों, नियमन की भूमिका को आवश्यक बनाता है। इससे बैंक के इतिहास, भूमिका और कार्यों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि बैंक का इतिहास व्यापारियों से माना जाता है, क्योंकि जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनको सामान मंगवाना पड़ता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में बैंक का इतिहास कैसे माना जाता है, जैसे व्यापारी अपना माल लेके जाते थे या फिर लोगों से ऋण लेते थे। तो आजकल क्या है, ये वैसे तो बैंक खुल गए, नेशनलाइज बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए। तो उससे पहले जिन लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा होता था या जिन लोगों को उधार लेना होता था, क्या किए हैं, किसके पास जाते थे? दुकानदारों के पास, व्यापारियों के पास। वो भी क्या माना जाता था? एक तरह का बैंक ही माना जाता था। यह इकाई बैंकिंग की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला सूत्र भारत में बैंकिंग के इतिहास और विकास को शामिल करता है कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई। दूसरा स्तर भारत में बैंकिंग संरचना और बैंकिंग के प्रकारों में, मतलब पहले करते हैं कि भारत में बैंकिंग का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ। सेकंड सेशन में पढ़ेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तीसरा व्यापारिक संबद्धता और व्यावसायिक सुविधाओं, कार्यों को समझाता है। मतलब थर्ड सेशन में ये पढ़ेंगे कि बैंक कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है। फर्स्ट सेशन में पढ़ेंगे भारत में बैंक का इतिहास कब स्टार्ट हुआ। बच्चों, सेकंड सेशन में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड सेशन में बैंक कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है। चौथा स्तर व्यवसाय की भूमिका और जिम्मेदारियों, मतलब बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक स्वायत्त संस्था है। जिन लोगों के पास ज्यादा एडवांस में पैसा होता है, उन लोगों की जमा धनराशि को क्या करता है, जमा स्वीकार करता है। और जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, उनको क्या करता है, बैंक ऋण देता है। ठीक है बच्चों, ये है बैंक का मेन कार्य।
जिन लोगों को एडवांस में पैसा जमा करते हैं उनको इंटरेस्ट देता है, और जिन लोगों को ऋण देता है उससे इंटरेस्ट लेता है। ये बैंक की क्या होती है? इनकम। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ लेते हैं भारत में बैंक का इतिहास। सेशन 1 में क्या पढ़ना है अपने को? भारत में, मतलब भारत में बैंक कब स्टार्ट हुआ, भारत में कब से बैंक बना, पहला बैंक भारत में कब आया, और भारत में बैंक का शुरुआत कब से होने लगा, वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सब जो बैंक शब्द है वो कौन सी भाषा में बोला गया और कब से शुरुआत हुई? भारत में बैंक का इतिहास और विकास। शब्द लैटिन बैंक की उत्पत्ति लैटिन शब्द बैनकस से हुई। मतलब जो बैंक शब्द की उत्पत्ति लैटिन बैंक मतलब लैटिन भाषा के बैनकस शब्द से हुई। या फिर बैंक्यू, जिसका अर्थ अंग्रेजी में बेंच, मतलब बैंक्यू भी बोलते थे, उस अंग्रेजी भाषा में इसे बेंच बोला जाता था, और धीरे धीरे इसको क्या बैंक बोले जाने लगा। बैंक वित्तीय संस्थान है जो लाइसेंस है, क्या बैंक प्राइवेट हो या सरकारी, जो फाइनेंस का काम करती है और लाइसेंस लेती है किससे? आरबीआई से, जो बैंकों का रेगुलेटर माना जाता है, बैंकों का बैंक माना जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर बैंकों का रेगुलेटर भी बोल देते हैं। जो भी गाइडलाइंस बैंकों की देता है वो आरबीआई की माननी पड़ती है। जिस प्रकार अपने जो स्कूल होते हैं वो सीबीएसई या एचबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं ना, उसी प्रकार बैंक क्या होते हैं? आरबीआई की गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बैंक में जमा करने के लिए धन प्राप्त करता है और ग्राहकों को ऋण जारी करता है। मेन बैंक के क्या काम होते हैं? लोगों का धन जमा करता है और लोगों को ऋण जारी करता है। बैंक कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि पैसे जमा करना, खाते से निकालना, सावधि जमा करना, चेक इशू करना, ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करना, एटीएम इशू करना, लोगों के बिलों का भुगतान करना, डिमांड ड्राफ्ट आदि। ठीक है, बैंक की अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, कोई भी एक परिभाषा आप इनमें से याद कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों। वित्तीय संस्थान होने के नाते बैंक ऋण, अग्रिम, उधार जंगन से जमा स्वीकार करते हैं। अन्य संबंधित सेवाएं, बिजनेस कोरस्पोंडेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस कोरस्पोंडेंट क्या होता है बच्चों? बैंक जैसे बड़े बड़े शहरों में या कस्बों में होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे गांव में एक किसी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना एक बंदा अपॉइंट कर देता है, उसको क्या होता है? बिजनेस कोरस्पोंडेंट बोलते हैं, जो कि बैंक की मिनिमम सेवाएं प्रदान करता है। बैंक को ग्राहक से पैसे मिलता है और बैंक ग्राहक का पैसे जारी करता है, जरूरत के लिए उधार देना चाहता है। एक बैंक के रूप में जमा को विभिन्न चैनलों, सार्वजनिक माध्यमों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। फिर धन या उधार तो ऋण या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी बाजार के माध्यम से किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो आज हमने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ेंगे। ये जो पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब हम बच्चों पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम में क्या है देखते हैं। सेम वही है, कोई वैसे तो कोई अलग वाली बात है नहीं इसमें, फिर भी मैं एक बार मैंने हिंदी में पढ़ा दिया और अब हम इंग्लिश में मैं रिपीट कर दूंगा। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड बेसिक फंक्शन ऑफ ए बैंकर, मतलब बैंक की परिभाषा क्या है और बैंक के फंक्शन क्या है। वी यूज बैंक अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, मतलब बैंक अकाउंट क्यों यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं बच्चों? अपनी डिपॉजिट को, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए या फिर अपने को लोन लेने के लिए। और बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करवाते हैं? क्योंकि बैंक में अपना पैसा क्या होता है बच्चों? सुरक्षित होता है। बैंक अपनी सेफ्टी रखता है। यदि घर से पैसा चोरी हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट करवा दिया, उसकी सेफ्टी होती है, सुरक्षित होती है, बैंक उसका रख रखाव करता है। तो पहला पॉइंट क्या है बैंक में बैंकिंग करने का या बैंक में डिपॉजिट करवाने का? क्या करता है बैंक? अपने पैसे को क्या करता है? सेफ्टी, सुरक्षित रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। स्टोरिंग ऑल ऑफ यूर अर्निंग इन ए प्लेस रेजिडेंस जस्ट इज नॉट सेफ इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सिन अक्यूरेंस सच एज ए थेफ्ट, फ्लड और फायर, मतलब इन सभी घटनाओं से क्या है अपना पैसा सुरक्षित रखता है। बैंक प्रोवाइड ए सिक्योर इन्वायरमेंट इन विच टू स्टोर यूर मनी एंड अदर मूवेबल एसेट्स सच एज ए डॉक्यूमेंट एंड ज्वेल्स। ठीक है बच्चों। सेकंड, बैंक का क्या फंक्शन होता है? कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब बच्चों कि यदि बैंक से रिलेटेड
अपने को या फाइनेंस से रिलेटेड अपने को किसी भी कार्य के लिए बैंक अपने को क्या करता है, गाइडेंस देता है कि अपने को लोन लेना हो, अपने को कोई बिल भरना हो, डिमांड ड्राफ्ट बनाने हो, कहीं पैसे ट्रांसफर करने हो, किसी को पेमेंट करनी हो, तो क्या है, बैंक अपने को गाइडेंस देता है और ये कार्य करता है। व्हेन यू हैव एन अकाउंट विद बैंक यू कैन एक्सेस यूर मनी फ्रॉम एनीवेयर, मतलब बैंक में यदि अपना अकाउंट है ना, तो बैंक का क्या कार्य है कि हम अपने पैसे को उस अकाउंट के द्वारा कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम यूज करते हैं ना बच्चों, फोन पे यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं या अदर यूपीआई सर्विस यूज करते हैं। कब कर पाते हैं? जब अपना बैंक में अकाउंट होता है। ए बैंक अकाउंट ऑल्सो मेक इट इजी टू पे बिल, कैरी एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांसफरिंग मनी, जो बच्चों मैंने बताया वही है। इंटरेस्ट अर्निंग, अगला बैंक का फंक्शन क्या है कि अपने यदि अपना बैंक में किसी प्रकार का कोई डिपॉजिट है तो क्या है, बैंक अपने को क्या देता है बच्चों, इंटरेस्ट। अनदर मेन रीजन फॉर कीपिंग योर मनी इन द बैंक इज द पेमेंट दैट द बैंक मेक टू यू फॉर प्लेसिंग मनी विद देम, दैट इज कॉल्ड फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन योर डिपॉजिट। नेक्स्ट बच्चों क्या है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी एंड इट्स सब्सटीट्यूट एंड प्रोवाइड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक accept deposit and make loan and drive a profit the difference in the interest rates paid and charged respectively। क्या है बच्चों, बैंक का मेन प्रॉफिट क्या होता है, जो बैंक अपन ने डिपॉजिट करवाया है बैंक में मनी, उसका इंटरेस्ट और जो 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 लोन देता है उसका इंटरेस्ट का जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो बैंक की क्या होती है, इनकम। जैसे अपन ने 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए तो बैंक क्या है, अपने को 4% एनुअली नॉर्मली क्या है, इंटरेस्ट देता है, और जो लोन लेंगे ना उसमें एनुअली मिनिमम 8 से 9%, जो बीच का डिफरेंस है बच्चों, वो क्या कहता है, बैंक की इनकम। अब सेक्शन 5 भी पढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन 5 क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वैसे तो बच्चों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1936 में ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, 1949 बैंक का एक रेगुलेशन बन गया, आरबीआई बैंक के अंडर आ गया। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, विड्रा, एबल टू चेक ड्राफ्ट ऑर्डर टू अदरवाइज। क्या बैंक को यह कार्य करने के लिए बैंक को ऑथराइज कर दिया गया, रेगुलेशन बन गया, लाइसेंस दे दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, सेक्शन 5D BR एक्ट 1949। इस एक्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कंपनी मीन्स एनी कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2013 एंड इंक्लूड फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट। के बैंकिंग कंपनी क्या है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी एक्ट वैसे तो होता था 1956, लेकिन इसमें क्या किया, सुधार कर दिया गया, अमेंडमेंट किया गया, 2013 में भी आता है। ए बैंकिंग कंपनी इज कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक विच इज पेबल ऑन डिमांड, सेविंग बैंक एंड करंट अकाउंट। बैंक में क्या है, 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अदरवाइज आफ्टर ए पीरियड लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट एंड विड्राएबल बाय द चेक और अदरवाइज। बच्चों ये आगे हम डीपली पढ़ेंगे। एक बार जितना पढ़ाया है बच्चों वो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे। इनके स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और हमने क्या पढ़ा है मोटा मोटा मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको कि बैंक क्या होता है, बैंक में भारतीय इतिहास में बैंक कब से स्टार्ट हुआ, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, बैंक के मेन फंक्शन क्या है। बच्चों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटबुक में नोट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आप इन पर्सनली मैसेज सेंड करके आप पूछ लोगे। थैंक यू।